यकीन ही नहीं होता कि कल हमारी शादी को 30 साल हो जाएंगे। एक छोटे से घर से हमारी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी और आज देखो, आपका बड़ा बेटा धनुष आपका पूरा एम्पायर संभाल रहा है। यस यस, हम घूमने जा रहे हैं। और पता है कहाँ? वहीं जहां आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मम्मी पापा कहाँ है? बाहर कैब का वेट कर रहे हैं। मैडम ने मुझे बाहर नहीं आने दिया। क्या? उन्हें रोकना होगा। जल्दी चलो। मम्मा, मम्मा, आप अकेले कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी स्वीटहार्ट, माँ हूं तुम्हारी। तुम तीनों को अकेले संभाला है मैंने, तुम्हारे पापा को भी संभाल लूंगी। वैसे हम हॉलिडे रिजॉर्ट जा रहे हैं। हॉलिडे रिजॉर्ट क्यों? मैं कोई महंगा रिजॉर्ट बुक कर देती हूँ। और आपके बॉडीगार्ड्स आपके साथ क्यों नहीं है? बच्चा, मैंने हमेशा यही सिखाया है ना कि सिंपल रहना चाहिए पर सोच ऊंची रखनी चाहिए। अगर ऐसा करोगी तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। डोंट वरी, टेक केयर, बाय। फोन दो। हेलो भैया, मम्मा पापा को अकेले हॉलिडे रिजॉर्ट लेकर चली गई हैं। आई एम वेरी वरिड नाउ। फिक्र मत करो, एक छोटी सी मीटिंग है, मैं भी फ्री होके वहीं जा रहा हूँ। ओके, आई विल हैंडल इट। ठीक है। तरुण, मेरे पेरेंट्स हॉलिडे रिजॉर्ट जा रहे हैं, तो मेक श्योर उनको कोई तकलीफ ना हो वहाँ पे। सर आप टेंशन मत लीजिए, उस हॉलिडे रिजॉर्ट की मैनेजर पारुल मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। गुड। और अगर उसने काम अच्छा किया तो उसको कंपनी की तरफ से रेज और प्रमोशन भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना हमारे रिजॉर्ट आ रहे हैं और मैंने उन्हें खुश कर दिया तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी? व्हाट? मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है? ओह माय गॉड, आई लव यू तरुण। डोंट वरी, तुम्हारी पारुल सब संभाल लेगी। शायद वो लोग आ गए हैं, मैं मिलती हूँ। हेलो सर, हेलो मैम, मैं पारुल वर्मा, आपकी पर्सनल गाइड। आपकी वीआईपी टेबल रेडी है। वेलकम टू हॉलिडे रिसॉर्ट। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी रेडी है। एनी प्रेफरेंस मैम? कॉम्प्लीमेंट्री? वाओ, सर के लिए गोभी पराठा एंड ऑरेंज जूस मिलेगा। श्योर, दिस। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज? आइए मैम। डोंट वरी, मैं मैनेज करती हूँ। शायद उसने सुना नहीं। हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड को दवा खानी है। स्नैक्स थोड़ा जल्दी मिल जाएगा क्या? एक्सक्यूज मी, मिस पारुल, मेरे हस्बैंड को दवा खानी है, स्नैक्स चाहिए था कुछ। आपको दिख नहीं रहा मैं अपने गेस्ट हैंडल कर रही हूँ? मोना, देखो इन्हें क्या चाहिए। थैंक यू। कुछ खाने को? क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे काम करते हैं यहाँ के लोग? हाँ, कितनी देर से कह रही हूँ। ये क्या तरीका है? मैम, बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड।
आप ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती है। वो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, हाउ डेयर यू। ये हमारे वीआईपीज़ हैं। अब तुम लोगों को तमीज नहीं है। कहाँ से उठ के आ जाते हैं ये फटीचर्स। अभी माफी मांगो इनसे। मैं माफी ही मांग रही थी। देखिए मैडम, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। अच्छा, तुमने सॉरी बोल दिया और हो गया। पता किया कौन है ये? 50,000 रुपए निकालो। 50,000 क्यों? इतना नुकसान हुआ है उसके लिए। ये 2,000 है। आई थिंक क्लीनिंग का इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2,000। तुम्हें आइडिया भी है कि इनके सैंडल्स कितने एक्सपेंसिव है? तुम्हारी तरह चोर बाजार से नहीं खरीदते। एक्सक्यूज मी, 50,000 रुपए निकालो और नहीं तो अपने इस फटीचर पति को लेकर इस रिजॉर्ट से निकल जाओ। अरे हम क्यों निकलेंगे? पूरे स्टे का पेमेंट किया है मैंने। रुको, अभी मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ और कंप्लेन करती हूँ तुम्हारी। कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं यहाँ। तुम जैसे लोग काम करेंगे ना तो इस रिजॉर्ट का नाम खराब होगा। करती हूँ मैं उसे फोन अभी। डोंट टच मी। तेरी कंप्लेन करोगी? हाँ मोना, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंको। एक्सक्यूज मी, यहाँ से पैदल चल के मुंबई जाएंगे तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना उन्हें। पारुल मैम, छोड़ो इन्हें। आपके वीआईपी गेस्ट अपसेट हो रहे हैं, आप प्लीज इन्हें अटेंड कीजिए। इन्हें मैं हटाती हूँ। मैम, आप प्लीज मेरे साथ आइए, घबराइए मत। अच्छा यही होगा कि ये यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं इनका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। शालिनी मैम, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज पारुल मैम की बात का बुरा मत मानना। एक्चुअली वो थोड़े ज्यादा गुस्से वाली हैं। अगर आप लोग वापस जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कैब बुक करा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। एक्चुअली कल मेरी और मुकेश की 30th वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह हैप्पी एनिवर्सरी मैम। थैंक यू। पता है, इन्होंने इसी रिजॉर्ट में मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तब एक छोटा सा होटल हुआ करता था। इस रिजॉर्ट को ग्रो करते देखा है हमने। ये सब धनुष की मेहनत का कमाल है। धनुष सक्सेना इंडस्ट्रीज के सीईओ। हाँ, वो अरे आराम से। देखो बेटा, इन्होंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। दवा दे ली है मुझे। कुछ खाने को मिलेगा क्या? फ्रिज में स्नैक्स है मैम, पीनट बार्स होंगे, मैं ले आती। नहीं, पीनट्स नहीं, एलर्जी है इन्हें। तो मैं किचन से कुछ लेकर आती हूँ। क्या खाएंगे सर? कुछ भी, इडली, डोसा, पराठा, कुछ भी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैम एक्चुअली सो सॉरी, पर किचन बंद हो गया है तो यही मिल पाया। इट्स ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं बस पूछने आई थी कि कल इनको जाने के लिए कुछ कैब चाहिए या नहीं चाहिए, बस जस्ट दैट। यहाँ पर फ्री में सर्विसेज नहीं मिलती, और वैसे भी इन फटीचर लोगों को तो पैदल चलने की आदत है। और अगर तुम्हें इन्हें सर्व करना है तो तुम इनके साथ जा सकती हो। क्यों जाना है? वो कितनी डरपोक है ना ये। चल जाए यहाँ से। मैं एक बहुत अच्छे इंसान, इसलिए तुम लोगों को आज रात यहाँ रुकने दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम अपने इस फटीचर पति के साथ निकल जाना, वरना तेरा अंजाम तेरी औकात से भी ज्यादा बुरा होगा। पछताओगी तुम दोनों। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम कहीं नहीं जा रहे। ये मेरा रिजॉर्ट है।
तुम्हारा रिजॉर्ट? बुढ़िया, इस उम्र में ना ऐसी बातें नहीं करते, नहीं तो लोग तुम्हें सनकी समझकर पागल खाने ले जाएंगे, समझी? 2 लोगों की ट्रिप का पे करके पूरा रिसोर्ट तुम्हारा हो गया मैडम। चुपचाप कल सुबह यहाँ से निकल जाना। ठीक है, किचन बंद हो चुका है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और रात हो गई है। मेरे लिए खाने के लिए कुछ मंगाओ। तो समझती है खुद को, हाँ? अपनी औकात में रह। मुझे ऑर्डर दे रही है, मैं इस रिसोर्ट की मैनेजर हूँ, समझी तू? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी उन्हें। तुम गरीबों को तो ठंड और गर्मी में रहने की आदत होती है ना, बेड मिल रहा है ना, उसका एहसान मनाओ। डर गई? पारुल, पारुल, वो बुढ़िया ना अभी भी रिसोर्ट में ही घूम रही है और अपने उस बीमार पति को ना पूल की तरफ ले जा रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी कंप्लेन करने की धमकी दी थी ना, अगर वो यहाँ रुकी तो पक्का मेरे प्रमोशन के बीच में आएगी। अब मैं उसे दिखाती हूँ कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। पारुल से पंगा लिया ना, अब पता चलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने काम से काम रखो। तुम्हारे पापा का इलाज तुम्हारी सैलरी से चल रहा है ना? रात कैसी भी रही हो, पर आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना मुकेश? हैप्पी एनिवर्सरी। याद है ये जगह? यहीं पर आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। पर पहले यहाँ पे पॉन्ड हुआ करता था, यू रिमेम्बर ना? हैप्पी एनिवर्सरी मैम। हैप्पी एनिवर्सरी सर। कल के लिए आई एम सो सॉरी, कल कुछ ज्यादा हो गया था, हमें माफ कर दीजिए। सर के लिए एक स्पेशल ट्रीट है, वेज ग्रिल्ड सैंडविच। बच्ची है मुकेश, सॉरी बोल रही हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास है और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। प्लीज माफ कर देते हैं। प्लीज डार्लिंग। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चलिए, आपका फेवरेट सैंडविच। रुको, क्या हुआ? ये मत खिलाना सर को, इसमें पीनट है। What? जानबूझ के किया ना तुम लोगों ने? पीनट से एलर्जी है। मुकेश 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 मुकेश, तो कोई से मुकेश, पानी प्लीज, पानी ला दो, पानी ला कर दो कोई। मुकेश, अरे नहीं, नीचे से लेके पिला दे। वैसे भी बुड्ढे ने खाया तो कुछ है नहीं, फालतू में ड्रामा कर रहा है। पछताओगी तुम लोग, पछताओगी। बेटा, मुझे ये ट्रिप कैंसिल करनी है। कल मौका दिया था ना मैंने तुझे, अब भुगत। मेरी कंप्लेन करने की धमकी दे रही थी ना, मेरा करियर, मेरा प्रमोशन खराब करना चाहती थी ना, और मैं तेरा वो हाल करूंगी कि मेरी कंप्लेन करने लायक नहीं बचेगी तू। मैंने किया क्या है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है।
और तुझे समझ में आएगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। तू इतनी हमदर्द क्यों बन रही है? तुझे इस जॉब या फिर अपने इस खूबसूरत चेहरे से प्यार नहीं? मुकेश 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 खोलो। प्लीज प्लीज देखो पारुल, मुझे एम्बुलेंस को फोन करना है, इनकी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज रहम करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे मेरे बेटे को फोन करने दो। प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे फोन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुझे इसकी कीमत पता है? तेरे 6 महीने के खाने के खर्चे से ज्यादा है। नहीं, इस बुढ़े के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया ना? अब ना रहेगा ये बुढ़ा और ना रहेगी तेरी अकड़। पारुल मैम, ये लोग ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं, प्लीज रहने दीजिए, मैं यहाँ से इनको खुद हटाती हूँ। ना ये बुढ़ा बुढ़िया यहाँ से कहीं जाएंगे और ना तू यहाँ से कहीं जाएगी। मेरे रास्ते में आने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, नाना प्लीज हेल्प, नाना प्लीज हेल्प। एक 14 बूढ़े सास, हाँ? ये हाथ उठाया था ना तूने मुझ पे? रुक। नहीं रुको, मैं तुम्हारे बॉस की माँ हूँ। मैं तुम्हारे बॉस की माँ हूँ, मिसेस शालिनी सक्सेना, और ये मुकेश सक्सेना है। हम तुम्हारे बॉस के पेरेंट्स हैं। सच कह रही हूँ मैं। तो तुम दोनों मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना हो, राइट? 1 सेकेंड, तो तुम दोनों सक्सेना का नाम यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड करते हो। क्या चाहिए? स्टे फ्री में चाहिए या फूड? रिजॉर्ट अपने साथ घर लेके जाओगे? और पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया इन दोनों ने। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही शालिनी सक्सेना हूँ और ये मुकेश सक्सेना, तुम्हारे बॉस के पेरेंट्स हैं हम। चुप, बहुत हो गया। मेरे साथ फ्रॉड करना चाहती है तो चला रही है। अब मैं देखती हूँ तेरी जुबान ज्यादा तेज है या फिर ये। उठे, तूने मुझे मारने की कोशिश की। रुक। मुकेश, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, वो वैसे ही बीमार है। इतनी घटिया फटीचर फैमिली का यही हाल होना चाहिए था। आ जाते हैं हमारे रिजॉर्ट को बदनाम करने के लिए। और आई एम श्योर कि मिस्टर और मिसेस सक्सेना के नाम पर ये दोनों पैसे भी इकट्ठा कर रही होंगी।
रही हो तुम? मर जाएंगे वो। इंसानियत है कि नहीं तुम में? जो मुझसे टकराता है उसका यही हाल होता है, और इंसानियत तुम जैसे नाली के कीड़ों के लिए नहीं होती है, अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए होती है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? आखिर किस बात की सजा दे रहे हो? गरीब होने की। तुम जैसे गरीब बुड्ढों को देखकर ना मुझे घिन आती है। मैं भी गरीब थी और अमीर लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते थे, और तब से मैंने ठान लिया ना ही गरीब रहूंगी और ना ही गरीबों को झेलूंगी। और मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंची हूँ, तुम्हारी तरह भीख मांगकर या फ्रॉड करके नहीं। झूठ बोल रही हो हमें? हाँ, हमें इतना परेशान किया, धमकी दी, हाँ, और बोल रही हो कि मेरा गुनाह क्या है? इस शर्मी की भी ना हद होती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं सच कह रही हूँ। अरे मैम प्लीज लेट इट बी। बचाओ बचाओ। और सबक सीखना है, मैं और सबक सिखा सकती हूँ, तुम लोगों की और औकात दिखा सकती हूँ। प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ वरना मेरे पति मर जाएंगे। हाथ जोड़ती हूँ मैं, हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, प्लीज एम्बुलेंस बुला दो। चॉकलेट खाना? चलो तो मैं चॉकलेट खिलाती हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा बाहू ने। कोई बचाओ। छोड़ो 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 मुझे। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। मुकेश मुकेश, आंखें खोलो मुकेश। हेलो। ओके सर। ओके सर, मिस्टर सुनील यादव रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, वो आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ओके, तुम जाओ और देखो वहां पे क्या हो रहा है। जी सर। और काटेगी मुझे? हाँ, रुक जाओ। क्या हो रहा है ये? अच्छा हुआ तरुण तुम आ गए। ये देखो, पर टीचर लोग अपने आप को धनुष सर के माँ बाप बोल रहे हैं, उनका नाम यूज कर रहे हैं। और इस बुढ़िया ने देखो मुझे मारा और काटा भी। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना। थैंक गॉड तुमने हमें पहचान लिया। प्लीज हेल्प अस, मदद करो हमारे बेटा, मदद करो। ये औरत तू और मिसेस सक्सेना, वो दोनों कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा उनकी जगह लेकर सामने आ जाएगा। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? मेरे बॉस मिस्टर धनुष सक्सेना उनके बड़े बेटे हैं, इंडिया के सबसे बड़े 5 अमीरों में से एक हैं वो। उनका छोटा भाई युवराज सक्सेना देश का सबसे यंगेस्ट और नामी सर्जन है वो। उनकी छोटी बहन रिया सक्सेना अवार्ड विनिंग गिटारिस्ट है। अब जाहिर सी बात है, तुम जैसे फेलियर्स के ऐसे बच्चे तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। और तुम दोनों को शर्म नहीं आती है क्या? हेलो मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, ये 30 लाख रुपीस का एक छोटा सा गिफ्ट वाउचर आप दोनों के लिए। देखिए, धनुष सर को पता है कि आप दोनों इस ट्रिप की पेमेंट करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने आप दोनों के लिए भिजवाया है। प्लीज एक्सेप्ट कीजिए।
देखिए अब ना मत कहिएगा, अदरवाइज मेरी जॉब चली जाएगी। थैंक यू सो मच। तरुण नाम है ना आपका? Yes, ma'am. हम आपकी सिफारिश जरूर करेंगे। I think you have a bright future, Tarun, in the coming time. थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, वो तो हम लोग हैं। देखा कितनी बेशर्म है ये। पक्का वो 30 लाख के चेक पर इसकी नजर है। तुम लोगों को जिस दिन तुम्हारी गलती का एहसास होगा ना, उस दिन बहुत पछताओगे और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। बहुत हो गया, इनकी उम्र का तो ख्याल करो। ये सब क्या हो रहा है? मैम डोंट वरी, मैं आपके नाम को खराब नहीं होने दूंगी। ये तो बस ऐसे हम संभाल लेंगे ये सब। ओके, संभालो सिचुएशन को, निपटो इनसे जल्दी। क्या करने जा रही हो? हाँ, पारुल मैम, दूर हटो। पारुल मैम प्लीज, इनकी तबीयत बहुत खराब है, सर को प्लीज हॉस्पिटल ले जाने दीजिए प्लीज मैम। सर ओ हाँ, तेरे जैसी 2 कौड़ी की लड़की के लिए ये लोग भी सर और मैडम होंगे, है ना? कितने साले वो तुम लोग, और बात से मिटा नहीं लगता क्या? अरे दिल है भी कि नहीं तुम्हारे पास? किसी काम की नहीं है ना, तो उससे बुड्ढा बुढ़िया नहीं संभलते। मुकेश, मुकेश, इन्हें दवाई दे दो, वो नहीं मर जाएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दवाइयाँ दे दो। दवाई चाहिए? ये लो। दवाई चाहिए, अपने स्वास्थ्य को बचाना है तो एक काम करो, कुत्ते की तरह चल के आओ और मुझसे दवाइयों के लिए भीख मांगो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। करोगी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। अपने स्वास्थ्य को बचाना है ना, और तुमने ऐसा नहीं किया तो ये दवाइयां मैं फेंक दूं। नहीं 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 नहीं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कहने को तैयार हूं। देखो, अब तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अब ये दवाइयां मुझे दे दो, वरना मेरा पति मर जाएगा। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकती, प्लीज। नंदनी एक बात बताओ, अगर ये लोग सच में मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना हुए तो? वो बंद करो अपना तुम। ये चेक देख रहे हो, पूरे 30 लाख का है। अरे इससे हमारा पूरा कर्ज उतर जाएगा, इसलिए प्लीज तुम चुप रहो। तुम थोड़ा धीरे बोलो, ये लोग यहीं बैठे हुए हैं। जरा सोच के देखो, अगर ये लोग सच में सक्सेना इंडस्ट्रीज के मालिक निकले तो? ये कहाँ से अमीर लग रहे हैं, और इतने अमीर होते तो इस बजट रिसोर्ट में आते क्या? अब चुप रहो तुम। ये लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? दवाई चाहिए, अपनी स्वास्थ्य की जान बचानी है? अच्छा ये लो। इनकी हालत बहुत खराब है, सर को कुछ हो गया तो रिजॉर्ट का नाम खराब हो जाएगा, समझिए बात को। मुझे डराने की कोशिश कर रही? मैं अपने इस रिजॉर्ट को कुछ नहीं होने दूंगी। ये ले, खिला दे अपने पति को। बहुत पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे तुम लोग।
तेरी अकल ठिकाने नहीं आई ना? आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना हमारी खुशकिस्मती है। काम हमारा, इन्वेस्टमेंट आपका। जादव जी, मैं चाहता हूं कि आप अपना काम ईमानदारी से करें और जितने भी मेरे एम्प्लॉयज आपके साथ काम करेंगे उनके साथ इज्जत से पेश आइएगा। मेरे एम्प्लॉयज मेरी फैमिली की तरह है, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अब टेंशन मत लीजिए सर, ऊपर जाके हमें भी भगवान को मुंह दिखाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तरुण कहाँ रह गया? देखता हूँ आखिर हो क्या रहा था वहां। ये दसी देगी अब देखती हूँ कैसे देती है तू दवाई इतनी फटी को। देखो, तूने मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो, पर प्लीज इन्हें बचा लो। इन्हें दवाइयाँ नहीं मिली तो मर जाएगी ये, और फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज, मैं सच कह रही हूँ कि अभी सक्सेना से वो धनुष मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा। और तुमने भी कहा था ना कि युवराज रिया वो मेरे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, हम सब भूल जाएंगे। हम दोनों तुम सबको माफ कर देंगे। सच कह रही हूँ मैं। एक बात बता, तू हमें माफ करेगी? हैं? तेरी औकात क्या है? समझती क्या है तू खुद को? एक तो तूने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया, उसके ऊपर हाथ उठाया तूने। उठाया ना हाथ? उठाया ना हाथ? गलती की माफी तुझे मांगनी पड़ेगी, हमें नहीं। लेकिन तुम तो माफी के लायक ही नहीं हो। तू एक काम कर, मेरे जूते चाट और ले जा अपने पति के लिए दवाइयाँ। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसे ही करूंगी, पर उसके बाद तो तुम लोग दवाइयां दे दोगे ना? प्रॉमिस? ठीक है। अब तो दे दो दवाई। नहीं, नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, अब मैं तुझे ऐसी चोट दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। रुक। अब तू देख। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तू पहुंच गई। हाँ, चल। मुकेश, मुकेश, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुकेश, प्लीज मुंह खोलिए। सर कुछ नहीं, बस एक बूढ़ी औरत है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शायद उसे दौरा पड़ रहा है। हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब अंडर कंट्रोल है। तरुण, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? गार्ड्स भेजूं? नहीं सर, मैंने सब हैंडल कर लिया है। अच्छा सर, आपके पेरेंट्स यहीं चाय पी रहे हैं, तो अगर आप कहें तो बुला दूं? नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। चलो एनीवेज, हमें चलना है, चले? धनुष की आवाज। धनुष, धनुष मैं तेरी माँ। क्या कर रही है कमीनी? वो मेरे बॉस है। बुढ़िया, क्यों मेरी जॉब के पीछे पड़ी हुई है तू? तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। सर, आप पक्का अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहते? नहीं, हर साल ऐसे ही होता है। आज माँ और पापा की एनिवर्सरी है, आज के दिन वो अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं
और कल माँ का बर्थडे है, तो पूरी फैमिली इकट्ठे होती है। पर तुम एक बार चेक कर लो, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? श्योर सर। हेलो पारुल, सर पूछ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सब ठीक है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं उनका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। ऑल ओके। बेटा हेलो हेलो पारुल, सर लगता है नेटवर्क में कुछ इशू है। ये ठीक है, ये बुढ़िया इसकी अगर बेटा ठिकाने नहीं आई। उठ 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 उठ, अभी चल और सक्सेना से माफी मांग चल के। नहीं मांगूंगी माफी। किस बात की माफी? हाँ मैं रियल सक्सेनास, और अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो। नहीं मांगेगी माफी? हाँ ठीक है, तेरे इस अपाहिज पति को घसीटते हुए लेके जाऊंगी और उनसे माफी मंगवाऊंगी, समझी तू? नहीं, इन्हें खुश नहीं करोगी तुम। अरे बस, कुछ तो दया करो इन पर, हालत देखो उनकी। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है, अब तू देख मैं कितनी दयालु हूँ। नहीं, तू बापू मांगने के लिए तैयार। आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हमने सक्सेनास का झूठा नाम इस्तेमाल करके इस रिजॉर्ट की सारी सुख सुविधाएं ली है। हम असली सक्सेनास नहीं है। पारुल सुन पारुल, चेक इन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट इन दोनों ने दिए थे ना, उसमें शालिनी और मुकेश सक्सेना का ही नाम था। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि मैं ही शालिनी सक्सेना हूँ। देखा, तुम लोगों को ना जेल भिजवाना चाहिए। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर घूम रहे हो, क्रिमिनल हो तुम लोग। देखो इन्हें, कहाँ से लग रहे हैं ये लोग धनुष सर के माँ बाप। सक्सेना इंडस्ट्रीज के मालिक हो तुम। तुम्हारे साथ ना अच्छे से पेश ही नहीं आना चाहिए था। तुम्हें ना पहले से तुम्हारी औकात दिखानी चाहिए थी। मुकेश, मुकेश, नंदिनी, enough is enough. For God's sake, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आखिर कुछ भी हो, ये लोग भी तो इंसान ही है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, पर अभी हम चुप रहते हैं। ये ले, इसे चाट के पी जा। यही औकात है तेरी। नहीं, पीती हूँ। देखा, तेरी नौटंकी की वजह से मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना की चाय ऑलमोस्ट ठंडी हो गई। सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं आप लोगों के लिए फ्रेश चाय मंगवा देती हूँ। कोई बात नहीं, हम अभी रूम में जाते हैं, और हाँ, हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं। हेलो बेटा, बेटा, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हेलो सर, हमारी बैंक की तरफ से आपके लिए एक अनलिमिटेड लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। ये क्रेडिट कार्ड वालों ने कितना परेशान कर रखा है। मेरे फोन पर डीएनडी एक्टिवेटेड नहीं है क्या?
सुबह से कितने फोन आ चुके हैं। सर डीएनडी एक्टिवेट होना चाहिए, मैं चेक करवाता हूँ। हेलो मैम, यूबी बोल रहा हूँ। भैया का फोन छूट गया तो मैं देने। हम लोग हमारे रिजॉर्ट नहीं नहीं मेरा फोन क्या कर रही थी? मेरा फोन प्लीज मेरा फोन मत मारो मुझे क्या कर मत मारो प्लीज मत मारो मुझे मुझे पंगा लेगी तेरी अकल अभी तक तेरी अकल अभी तक नैना तुम यहाँ से चली जाओ बेटा, ये लोग इंसान नहीं जल्लाद है जल्लाद। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं प्लीज यहाँ से चले जाओ। सही हाथ छोड़ती हूँ मैं, तुम जाओ प्लीज। मेरा बेटा आ रहा है। क्या कहा था तुमने? प्रमोशन चाहिए तुम्हें, सक्सेस चाहिए, खूब देर से अपना पैसा चाहिए। अब मेरा बेटा तुम लोगों का वो हाल करेगा ना कि तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। तुमने मेरे साथ, मेरे बीमार पति के साथ जो सुलूक किया है, एक दिन उनके पैरों पर जिंदगी की भीख ना मंगवा दी तो मेरा नाम भी शालिनी सक्सेना देगी। मुझसे भीख मंगवाएगी? बुखारन तो मैं तुझे बनाऊंगी। पर क्या है ना, मेरा दिल ना बहुत अच्छा है। मुझे अच्छे से पता है कि अपाहिज लोगों को भीख ज्यादा अच्छे से मिलती है। तेरा पति तो पहले से ही पैरालाइज्ड है, मैं तुझे भी अपाहिज बना देती हूँ। फिर क्या है ना, तुझे खाना पीना और पैसा अच्छे से मिलेगा। फिर मत कहना कि तुम लोग जंगली जानवर से भी बदतर हो। माँ, यूबी Thank God तुम आ गए। Thank God Thank God तुम आ गए बेटा। आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज एम्बुलेंस को जल्दी बुलाओ, तुम्हारे पापा का हाल ठीक नहीं है। अब जा रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से। तुम लोगों को मैं अपने रिजॉर्ट को बदनाम नहीं करने दूंगी। इस रिजॉर्ट में एम्बुलेंस नहीं आएगी। तुम्हारा रिजॉर्ट? ये मेरा और मेरी फैमिली का रिजॉर्ट है। ओ अच्छा, जैसी माँ फ्रॉड वैसा ही बेटा। तुम लोग कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो ना। देख, वैसे तो मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब बात माँ की सम्मान की हो ना, तो मुझे सामने कोई दिखता नहीं। फोन दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दे फोन। कॉल द एम्बुलेंस एंड लिसन। अभी तो मैं पापा को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ये जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया है ना, उसके लिए तुम लोग नौकरी से तो हाथ धोगे ही, इसके साथ ही तुम लोग को पूरी जिंदगी मैं जेल में नहीं सड़ा दिया ना, मेरा नाम भी युवराज सक्सेना नहीं। चल यूबी, आराम से। मारूर, कहीं इसने सच में पुलिस बुला ली तो? ये फ्रॉड है, पुलिस इनकी नहीं सुनेगी। फिर भी सेफा साइड, ये फ्रॉड लोग कुछ करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ पारुल बोलो। तरुण, उस पागल औरत का बेटा आया था, उसने हम दोनों पर हाथ उठाया। ये देखो, मोना का तो लगता है हाथ ही टूट गया है। तुम प्लीज आ जाओ। सर आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपके पेरेंट्स को सही सलामत उनके रूम में भेज दिया है। हम आ रहे हैं वहां। तरुण वापस चलो और पता करो कि वो लड़का कौन है। इस घटिया हरकत के लिए जेल में डलवाओ। ठीक है सर।
गाड़ी वापस घुमाओ। कौन थे ये लोग? पता नहीं सर, अब पर आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। मम्मी पापा कैसे हैं? वो अच्छे हैं, अपने रूम में आराम कर रहे हैं। आप कहीं तो उठा दें उन्हें। नहीं, जरूरत नहीं है। तरुण, इन दोनों का मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी उठाएगी, किसी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए। तुम दोनों का प्रमोशन और रेस बहुत जल्दी तुम दोनों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बचाओ! शायद माँ सो गई होगी, कल सुबह फोन करता हूँ। जी सर। तरुण, कल मेरी माँ का बर्थडे है, तो उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है। उनको फैंसी चीजें पसंद नहीं है, बहुत सिंपल चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पारुल को बोल दूंगा, वो मैडम के लिए बहुत अच्छा सा और जैसा आपने कहा सिंपल सा गिफ्ट ले आएंगी। वैसे भी मैडम पारुल से बहुत इम्प्रेस है। श्योर। और तुम तीनों को भी आना है माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पारुल को भी लेके आना, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, हम लोग जरूर आएंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। कैसा फील हो रहा माँ? यूवी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पापा कैसे हैं? डोंट वरी मॉम, आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ है पापा को। इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, सब नॉर्मल है। मैंने उनका रिपोर्ट्स देखा है। थैंक गॉड कि हमने उन्हें टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मॉम, आई थिंक हमें रिया और भैया को ना फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, अब तो सब कंट्रोल में है और अब तक तो वो सो भी गया होगा। और नेक्स्ट वीक रिया का इंटरनेशनल गिटार कंपटीशन है। मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। भैया का मिस कॉल? मॉम, ये देखो भैया का मिस कॉल आया हुआ है। आई थिंक वो जगह होंगे। आप एक काम करो, उन्हें फोन करो, सब कुछ बता दो। नहीं, अब तक तो वो सो भी गया होगा। कल सुबह ही कॉल करती हूँ। अब तुम भी घर जाओ। यूवी, तुम भी थक गए हो ना, 12:30 बज रहे, जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। हैप्पी बर्थडे मॉम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे माँ। अब टिक जाओ। हाँ, या गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा यूवी सुन, हाँ जी। और एक बार नैना को भी देख लेना, बहुत अच्छी लड़की है। उस लड़की ने हम दोनों की इतनी हेल्प की है कि मैं क्या बताऊं। प्लीज जाते जाते उसे भी देख लेना। जी मैं बिल्कुल देख लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बाय। हाय नैना, तुम ठीक हो? हेलो सर, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बस डिस्चार्ज भी हो गया है। सर मैम कैसे हैं? दोनों ठीक है, तुम्हारी वजह से। सो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा फर्ज था सर। नहीं, तुमने हमारी फैमिली की हेल्प करी है, तो हमारी फैमिली की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये टोकन लो, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इट्स ओके सर। कम ऑन नैना, प्लीज हैव इट। आप सच में युवराज सक्सेना है, फेमस सर्जन, और सर और मैम आपके मॉम डैड है, द फेमस सक्सेना इंडस्ट्रीज के मालिक। हाँ मैं वही हूँ।
कल शाम को मॉम की बर्थडे सेलिब्रेशन है यहीं पे, तुम आना जरूर। हाँ, वैसे भी हम लोग कॉन्टेक्ट्स में रहने ही वाले हैं, बिकॉज उस पारुल को उसकी औकात जो दिखानी है। तुम देखते जाना मैं कैसे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जाऊंगी, और फिर बहुत जल्द धनुष सक्सेना, मैं उसकी राइट हैंड बन जाऊंगी, और उसके बाद सीधा उसकी बाहों में। तरुण, तुम ना कभी ये पोजीशन डिजर्व करते थे और ना ही मुझे। हेलो ब्यूटीफुल, बेबी, कैसी हो? दर्द हो रहा है, ओ मेरा बच्चा। जरूरत है मुझे तुम्हारी। अच्छा लिसन, कल मिसेस सक्सेना का बर्थडे है और तुम्हें उनके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेना है, लेकिन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मिसेस सक्सेना का गिफ्ट सिंपल? नो वे। उनके लिए तो मैं ऐसा गिफ्ट खरीदूंगी कि वो मुझे जिंदगी भर याद रखेंगी, और ना मुझसे प्यार हो जाएगा, देख लेना तुम। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम मुझे प्यार करने दो। यही मौका है उन्हें प्रूव करने का कि मैं उनके खानदान के लायक हूँ। अरे सर मैम, आप लोग जा रहे हैं इतनी रात को? मैं धनुष सर को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे ना, धनुष को कॉल मत करो, कि वैसे भी इतनी रात में उसे कोई परेशान नहीं करता हो। यस यस, नो नीड टू कॉल। नहीं मैम, ऐसे कैसे? आप लोगों की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। मना किया ना मैंने, मुझे मना करने की हिम्मत? पता है ना तुम्हें, पता है ना तुम्हें कि मैं कौन हूँ? फिर भी तुम छोड़ो इसे डार्लिंग, हम चलते हैं। कम। वाओ, ये रिंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये तो धनुष सर की ही तरफ से था ना? ये देख, पर ये किसकी तरफ से है? ये मेरी तरफ से। लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुम अफोर्ड कैसे करोगी? ये मेरा आखिरी मौका है, इसके लिए मैंने अपने घर के अगेंस्ट लोन निकलवाया है। अच्छा है, ये खर्चा करे और मैं फायदा उठा। वैसे भी मैडम मुझसे कल नाराज हो गई थी। अगर मैंने मिसेस सक्सेना को एक बार अपना खास बना लिया ना, तो इस पारुल की बच्ची को तो मैं यहाँ से बाहर कर ही लूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉडे है कविता, धनुष सर ने गिफ्ट भिजवाया है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। वाह, बहुत प्यारी है। और ये वाला उनके एम्प्लॉय की तरफ से। रियली? अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। वैसे ये सब मेरी बहू के पहनने की उम्र है, तो ट्राई करती हूँ। हाँ, हेल्प करोगे मेरी? बहुत सुंदर है ये। बहुत सुंदर है। अच्छा, तुमने धनुष को बताया तो नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं मैडम, आपने मना किया था तो कैसे बता देती। वैसे उनके एक एम्प्लॉय को बताया है। अच्छा मैडम, आज मैं हाफ डे ले लूं? वो बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसे बुखार है ना। अरे हाँ प्लीज, तुम जाओ। हाँ, एक मिनट रुको।
ये कार्ड दो, तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी तो इससे निकालना। लो ना। थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा, शाम को आते वक्त मेरे फोन का चार्जर ले आना प्लीज। यस मैम। लगता है यूवी ने धनुष और रिया को सब कुछ बता दिया। ये यूवी ना, मैं तुम लोगों को फोन करने ही वाली थी पर मेरा फोन ही तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये बुढ़िया तू यहाँ क्या कर रही है? ये मिसेस सक्सेना का रूम है ना, उनकी मेड ने हमें बताया। अच्छा यार, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। ये मेरा रूम है और तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते तुम लोग। ये क्या बदतमीजी है। रिया, हाँ भाई, हाँ कहाँ हो? अब कब से कॉल कर रही हूँ, तो नंबर कब से बिजी जा रहा था। वो यूवी भाई का कॉल आया था, माँ और पापा एमएनसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल? क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? और यूवी ने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं, यूवी भाई एक सर्जरी करने जा रहे थे, बस उन्होंने ये बताया कि माँ और पापा ठीक है। मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलता हूँ। ये क्या बदतमीजी है। तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ओह, तो ये नेकलेस चुराने के लिए तू यहाँ आई थी? इसका बैग चेक करो, देखो इस बेहया औरत ने और क्या क्या चुराया है। रुको रुको, नेकलेस मुझे गिफ्ट मिला है, समझी तुम? ये मैंने खरीदा है मिसेस सक्सेना के लिए। तुमने खरीदा तो ठीक है, रखो इसे अपने पास। मुझे तुम जैसी औरत से कुछ भी नहीं चाहिए, समझी? तेरी अकड़ गई नहीं है ना अभी तक? जब मिस्टर धनुष को पता चलेगा ना कि तू उनकी माँ का नाम इस्तेमाल कर रही है, तुझे सूली पर चढ़ा देंगे वो। धनुष किसे सूली पर चढ़ाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ओह, तो धनुष सक्सेना की माँ हो तुम, हो ना? काम करो, इसका चेहरा सुझा दो, फिर इसका बेटा इसे पहचानेगा ही नहीं, फिर क्या करेगी ये? नहीं, प्लीज प्लीज, हेल्प हेल्प, छोड़ो मुझे। इसके कपड़े तो देखो, ये मिसेस सक्सेना से चुराए हुए कपड़े हैं ना। मोना एक काम कर, इसके कपड़े नोच कर उतार दो। इस फटीचर को इसकी औकात तो दिखाओ। रिलैक्स पूजा, कम से कम कपड़े तो मत फाड़ो उस बेचारी के। मैं भी तो हूं ना यहाँ पर। काम करती हूँ, मैं इसका बैग चेक करती हूँ, देखते इसने और क्या क्या चुराया। मैं क्यों चोरी करने लगी? क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? मैं चोर नहीं हूँ। नहीं, प्लीज 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 मत करो। तुम लोग खुद को इंसान कहते हो? माँ की उम्र की हूँ मैं तुम्हारे, और एक माँ के साथ ऐसा कोई करता है क्या? भुगतोगे तुम दोनों। मेरा फोन गिराया, अब मैं तेरा चेहरा बिगाड़ूंगी। नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ो उधर। छोड़ो उन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मा क्या हुआ आपको? तू है कौन? रिया चली जाओ यहाँ से, ये लोग जल्लाद है, इंसान नहीं है। क्या नहीं? छोड़ो।
मेरे तरुण को मारा था ना तुमने? हैं? हैं? इसी बात से ना? नहीं, अरुण मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज से कुछ मत करो, वो गिटार बजाती है। छोड़ो। तू ऐसे ही नीचे झुककर गिड़गिड़ा। चाट इसे, देख क्या रही है? तेरी यही औकात है। मेरा भाई तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तेरा भाई अगर गलती से भी सामने आ गया ना तो सीधा जेल जाएगा तेरा वो निकम्मा भाई, और तू अपनी माँ और गवार भाई की गलतियों की सजा भुगत। इसे कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पर मेरी बेटी को जाने दो प्लीज। तुमने जो कहा मैंने कर दिया, अब प्लीज इसे जाने दो। तुमने तो कहा था कि तुम जो कहोगी मैं करूंगी, तुम मेरे बेटे को जाने दोगी। कहा तो था, पर फिर मैंने बहुत सोचा तुम जैसे गंदे नाली के कीड़ों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। भैया, तुम लोग जो कर रहे हो ना, इसकी सजा जरूर भुगतोगे। और इसी दुनिया में तुम लोगों ने मेरी बेटी को हर्ट किया है, मेरी बेटी को हर्ट किया है। तुम सबको एक माँ की आय लगेगी, कभी भी सुखी नहीं रहोगे तुम लोग, कभी भी नहीं। भुगतोगे तुम लोग, भुगतोगे। ओ माय गॉड, इसकी अकड़ है या लोहा जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। तेरी ये नाजुक सी बेटी कभी गिटार नहीं बजा पाएगी, स्पेशली अगर कोई डॉक्टर नहीं आया इसके इलाज के लिए, और उसे तो मैं आने नहीं दूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं इसका करियर क्यों, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ। जब तेरी अकड़ दिखाने आएगी। नहीं, हाँ हाँ, तुम लोगों को जो करना है मेरे साथ करो, पर इसे जाने दो प्लीज, इसे इलाज की जरूरत है प्लीज। क्या हुआ, कहाँ गई तेरी अकड़? जब तक तू खून के आंसू नहीं रोएगी ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। रुको, धनुष, ये क्या हो रहा है? देखिए आप घबराइए मत, ये बस कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगा। पर अगले हफ्ते इंटरनेशनल कंपटीशन, मैंने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए। मिया तुम बहुत टैलेंटेड हो, इस साल नहीं तो अगले साल पक्का हो जाएगा। अब प्लीज चुप हो जाओ। काम डाउन बेबी, काम डाउन। पापा कैसे? वो ठीक है, उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया हुआ है, तो आप कल सुबह उनसे मिलने आ सकते हैं। सर उन तीनों का क्या करना है? सर 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 सर, वो औरत आपकी माँ का नाम यूज करके यहाँ चोरी करने आई थी। हम तो बस उसे सबक सिखा रहे थे कि सक्सेना से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना आप, वो लोग फ्रॉड है, उनकी पूरी फैमिली फ्रॉड है। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो यहाँ विक्टिम हूँ, आपने खुद देखा उसके उस गवार लड़के ने मुझे कितना मारा था उस दिन। सर आप देख लीजिए, इसे अभी भी चोट लगी हुई है। इसने अपनी जान पर खेलकर आपके पेरेंट्स की सेवा की, और आप। सर अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाते तो आपकी माँ मुझे प्रमोशन क्यों देती? और पता नहीं इसका झूठा पति सच में बीमार है कि नहीं। आप तकलीफ मत उठाइए, मैं इनको हैंडल करता हूँ। अभी तो मैं और देखना चाहता हूँ कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं। आप रिलैक्स कीजिए माँ। माँ? हाँ, ये मेरी माँ है।
और तुम लोगों ने इनके साथ क्या किया? सर हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस बात करके समझाने गए थे। चुप करो तुम। अब तुम नहीं, मैं बोलूंगी। धनुष, इसने मुझसे माफी मंगवाई, अब तो जूते चटवाए। तुम्हारे पापा की मेडिसिन स्कूल में फेंक दी, एम्बुलेंस को फोन नहीं किया और मुझे भी पूल में डुबाकर मारने की कोशिश की। और खुदा किया है, तुम्हारी बहन का हाथ तोड़ दिया। किस तरह के इंसान हो तुम लोग? इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? सर हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था ये आपके पेरेंट्स है, नहीं तो हम कभी ऐसा नहीं करते सर। अगर किसी और के भी पेरेंट्स होते तो ये जायज था। अरुण, इन तीनों को ले जाओ, मुझे दोबारा ये दिखने नहीं चाहिए। सर हमें माफ कर दीजिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर प्लीज। तुम लोग इसलिए सॉरी नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन। इंसान की पहचान उसके बैंक अकाउंट से नहीं होती, बल्कि उसकी फितरत से होती है। तुम लोग इंसान ही नहीं हो। इसने किया था, है ना मोना? हाँ सर, इस तरुण ने हमें धमकी दी थी। हमने तो ये सब मजबूरी में आके किया था सर। नहीं सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता है दोनों ऐसा क्यों कर रही हैं। सर आपको तो पता ही है ना, उस दिन मैं रिजॉर्ट के ऊपर आपके साथ में तो पहुंचा था सर। और तो और, अगर आज मैं सही टाइम पर नहीं आता ना तो दोनों मिलकर मेरे कपड़े भी फाड़। चुप हो जाओ। अरुण, इन तीनों को ले जाओ और ब्लैकलिस्ट कर दो, और अगर किसी भी कंपनी ने इनको जॉब दी ना तो वो धनुष सक्सेना से टकराएंगे। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। आप तो मेरी माँ की उम्र की है मैम, प्लीज। डोंट टच मी। आज तुम लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरी बेटी का हाथ टूट गया है। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ही सिर्फ गलत किया होता ना तो मैं एक बार को तुम्हें माफ भी कर देती। एक पत्नी, एक माँ तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। भुगतोगे तुम तीनों, भुगतोगे। और ये सब जो तुम लोगों ने किया ना, इसका कंपनसेशन तुम्हें भरना पड़ेगा 8 करोड़, और वो भी 1 महीने के अंदर। हाँ, वरना पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे। चलो हटो यहाँ से। सर बात सर। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आपको ये सब झेलना पड़ा और हमारे रिसोर्ट में। हाँ माँ, मुझे आपको अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। और प्लीज तुम लोग सॉरी मत बोलो। जो कुछ भी हुआ एक बुरा सपना समझकर भूल जाते, पर अब सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। और आज मेरा बर्थडे भी है। केक केक कहाँ है मेरा? चल 1 महीने में 8 करोड़ चुका देना, वरना जेल जाओगे तुम सब के सब। और जेल कितना खतरनाक होता है तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। एक महीने में क्या, हम इतनी बड़ी रकम पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे। अरुण तुम ही कुछ करो ना। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। इसे कर्मा कहते हैं, और जब अहंकार अपना सर उठाता है ना तो कर्मा अच्छे को ले डूबता है। तुम यहाँ? थैंक यू पारुल। तुम अगर इतनी कमीनी नहीं होती तो मैं आज भी वहीं होती। वेट, आई शो यू समथिंग। ये देखो, मुझे कंपनी की तरफ से अनलिमिटेड कार्ड मिला। वैसे तो मैं ये लौटाने वाली हूँ, पर स्टिल इस पे मेरा हक है, मुझे दो। अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना? अभी भी वक्त है, सुधर जा। सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे बेकाबे में आ गई। ज्यादा सती सावित्री मत बन मोना, सारा कांड एक साथ मिलके किया है। अरे बस करो, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और पहले ये सोचो कि पैसे कैसे लौटाने हैं। मैं तो वापस जा रही हूँ।
मॉम डैड जिस भी लड़के से मेरी शादी करवाना चाहेंगे ना, मैं उससे कर लूंगी। और हाँ, मैं यहाँ पर कोई जॉब नहीं करने वाली, इसलिए मुझे ना पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। होना होना जाने दो उसे, हम भी पैसे नहीं लौटाएंगे। मैं उस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी, उसे दिखाऊंगी मेरा असली रौद्र रूप। मेरी जिंदगी बर्बाद करने चली थी ना वो, अब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला? खुद तो मरोगी, मुझे भी मरवाओगी। बदला भूल जाओ और पैसे का इंतजाम करो। हमने सब बेच दिए, मेरा घर, तुम्हारा घर, कार, यहाँ तक कि खानदानी सिल्वर के कॉइन्स भी, और अभी तक कंपनसेशन का 1/3 भी नहीं दे पाए। अब मेरा प्लान सुनोगे? ये तो वही लोग है ना? अच्छे खासे जुस्से जाएंगे अपने पास। सब तेरी वजह से हुआ है। तुम लोगों को सक्सेना समझ के इतनी बड़ी भूल कर दी। झूठी सच्ची तुम। दूर रहे मुझसे, और अपनी गलती का पिटारा हमारे सर मत फोड़। तुझसे किसने कहा कि हम सक्सेना है? अरे वाह, चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद तो सिन्हास को सक्सेना समझ लिया और चोरी पकड़ी गई तो बिल हम पे भर रहे हो। हाँ तो मना भी तो नहीं किया। झूठी मक्कार गोल्ड डिगर, यू बिच। मैंने कहा छोड़ मुझे। बैठ, मारो। अब और भी कुछ देखना बाकी है या फिर मेरा प्लान सुनोगे? अब तुम ना मेरी बात सुनो, जाकर अपनी माँ का घर बेचो और मिसेस सक्सेना के लिए कोई महंगा सा गिफ्ट खरीदो। उनके घर चल के उनके पैर पड़ के उनके माफी मांगेंगे। मैंने सुना है वो बहुत दयालु औरत है, हमें माफ कर देगी, समझे? चलो अब चलो। चलो। तुम दोनों मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैम मैम मैम। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैम प्लीज एक आखिरी मौका। मैम देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, गिफ्ट। मैम जो हुआ भूल जाइए, अब हम लोग अब वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, बस एक मौका दे दीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अरे तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है ना, उसकी भरपाई गिफ्ट से नहीं बल्कि किसी भी चीज से नहीं हो सकती। तुम लोगों ने एक माँ, एक पत्नी का दिल दुखाया है और मेरे घर आने की हिम्मत भी कैसे की। निकलो यहाँ से। मैम क्या हुआ आपको? हाँ अब ठीक है ना? कविता, कविता पानी लेकर आओ। मैम तुम्हें क्या लगता है ये सब करने का कोई फायदा नहीं है? मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे पैसे भी चुका दो। मैम मैम हमें कोई काम नहीं दे रहा है, हम इतने सारे पैसे कैसे लौटाएंगे? एटलीस्ट आप धनुष सर को कह के हमारे पैसे ही माफ करवा दीजिए।
हम यहाँ से ना फिर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे, या फिर आपके यहाँ जिंदगी भर हम नौकर बन के रहेंगे। लॉस्ट। बस तरुण, बहुत हुआ। अब मैं दिखाऊंगी पूरी दुनिया को ये दयालुपन का नाटक करने वाली मिसेस शालिनी सक्सेना का असली चेहरा कितना घिनौना है। हाय फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज हमने सक्सेना इंडस्ट्रीज की मालकिन मिसेस शालिनी सक्सेना को रात को 3 बजे वाइन सर्व नहीं की, तो इनकी फैमिली ने हम पर 8 करोड़ का कंपनसेशन लगा दिया। हमारे पास नौकरी तक नहीं है क्योंकि सक्सेना इंडस्ट्रीज से कोई पंगा ही नहीं लेना चाहता। अब गरीब इंसान को मर्यादा और सम्मान से जी भी नहीं सकता। देखो तरुण, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनली लोगों को समझ में आ रहा है कि इस देश में मिडिल क्लास वर्कर होना एक सजा से कम नहीं है, वो भी इन जैसे दोगले लोगों के सामने। इन लोगों के शेयर्स क्रैश करा दो, इन्हें रोड पर ले आइए, दिखा दीजिए आम आदमी में कितनी ताकत है। अब हमें डर के और धक्के नहीं जीना। झूठ है ये सब। ये झूठ बोल रही है। इसे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स आखिर है कौन, और गरीब समझकर इसने और इसके फ्रेंड्स ने मिलकर मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर करा। इसने मेरा हाथ तोड़ा, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, मेरी माँ मरते मरते बची है, और इन सबका सबूत है मेरे पास हमारे सीसीटीवी कैमरा में। हाँ, हम इनसे कंपनसेशन मांग रहे हैं, पर पैसों के लिए नहीं, ताकि इन जैसे लोगों को पता चल सके कि इंसान गरीब हो या अमीर, इज्जत सब डिजर्व करते हैं। और इन जैसे जाहिल लोग जो मर्जी करते रहे और इन्हें सबक भी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में ना सही, पर ऊपर जाके तो इन्हें जवाब देना ही होगा ना। कविता, इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालो। मैम, मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैम। मैम 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 मेरी बात तो सुनिए मैम प्लीज। नहीं सुनना है, चलिए। हो गया? अब मेरे प्लान पे चलोगे और कुछ देखना बाकी है? मैं तैयार हूँ। अब तक हमने सफर किया है, अब ये सफर करेंगे। इन्हें पैसे चाहिए ना, तो शायद ये भूल गए अमीर लोगों की सबसे सच्ची दौलत होती है इनकी जिंदगी। जब मौत इनके सामने खड़ी होगी ना, तो पैसे इनके लिए भीख लगेंगे। अरे, ये मास्क क्यों पहना हुआ है? तो मुझे वायरल फीवर है, मैंने सोचा सर को ना हो जाए इसलिए मास्क पहन लिया। आपके लिए चाय लेके आऊं? ले आओ। मैम, थैंक यू। अब पता चलेगा मुझसे भिड़ने का असली नतीजा।
कौन हो तुम? ये मैडम को क्या हुआ? अब मैं नहीं हूँ, रिया मैडम ने बुलाया है। मैडम की तबीयत खराब हो रही थी इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हूँ। लेकिन तो आप सर को देखिए ना, देखिए वो कितना पैनिक कर रहे हैं, कहीं गिर ना जाए। उन्हें संभालिए संभालिए। सर आप ठीक तो है? सर क्या हुआ आपको? अब कविता, माँ को देखा क्या? आपने जो नई मेड बुलाई थी वो तो मैडम को हॉस्पिटल लेके गई। मैडम बेहोश हो गई थी और सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। और सर भी क्या? मैंने तो किसी न्यू मेड को नहीं बुलाया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम जल्दी युवी और धनुष भैया को कॉल करो, जल्दी। हाँ रिया, क्या माँ को कोई ले गया? कौन सी नई मेड? रिया तुम पापा का ध्यान रखो, मैं देखता हूँ। अरुण गाड़ी निकालो, माँ मिसिंग है। तो मुझे माँ की फोन की लोकेशन 10 मिनट में चाहिए और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो और अपने सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दो। और हाँ, स्नैपर्स को भी रेडी रखो। सर सब रेडी है, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। मैडम का लोकेशन आता ही होगा। हमने तुम्हारी चहेती माँ को किडनैप कर लिया है। 20 करोड़ लेकर आ जाओ अकेले, वरना तुम्हारी माँ कल का सूरज नहीं देख पाएगी। अरुण गाड़ी घुमाओ, हमें शहर से बाहर जाना है। ओके सर। पारुल ने माँ को किडनैप किया है। पारुल सक्सेना परिवार से टकरा के तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब जो तुम्हारा सामना है ना ही कानून और ना ही इंसाफ से होगा, सिर्फ तुम्हारी यमराज से होगा। और जब मैं बदला लेता हूँ ना, शाद तक पूरा करता हूँ। ये मैं कहाँ हूँ? हाँ, कैसे है ये तुम्हें? हाँ, सोच के बताती हूँ। हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है और नौकरी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। कुछ नहीं बचा। बैंक में पैसा नहीं है, ज्वेलरी नहीं है और नकली ज्वेलरी तक बिक गई। उसके बावजूद 5 करोड़ और उधार बाकी है। सोचो क्या चाहिए हो? पैसे चाहिए तुम्हें? मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। पैसे? सिर्फ पैसे नहीं, बदला चाहिए मुझे तुमसे। अभी तक तुम्हें सीख नहीं मिली है कि तुम्हें पता है तुम जो कर रही हो उसका अंजाम कितना बुरा होगा। जिंदगी तुम्हें एक चांस दे रही है, तुम उसे भी गंवा रही हो। ये बुढ़िया कितना बोलती है। धनुष की आने तक सिर्फ जिंदा ही रखना है ना, जुबान तो काट सकते हैं ना इसकी। नहीं, मुझे इसे गिड़गिड़ाते, रोते, भीख मांगते ये सब करते हुए देखना है। अब उसके बाद जो मन में आए वो कर। तुम दोनों हैवान हो, तुम दोनों। तेरे बेटे के जूते चाटते चाटते मेरी आधी जिंदगी निकल गई। उसके तलवे के नीचे मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। और बदले में क्या मिला मुझे? हाँ, मैं नहीं, तुम लोग हो। और तुम लोग हमेशा से हैवान थे। प्लीज मत मारो, गोली मत मारो प्लीज। क्या हुआ? अब बोलते बंद क्यों हो गई? बोलना। कहाँ गई तेरी अब वो 2 गज की जुबान? बोल। देखो तरुण, तुम लोग जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। हम सबकी जान जा सकती है, ऐसा मत करो। तुम दोनों भी बचोगे नहीं। पता है जेल की जिंदगी कितनी बदतर होती है। तुम लोगों को तेरा बच्चा और तेरे पति तुझे झेलते कैसे हैं?
और वैसे भी ना मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। पहले तेरा वो बेटा आएगा, घर का बड़ा बेटा ना, धनुष सक्सेना, उससे मैं अपना हक लूंगा। फिर तेरी नजरों के सामने उसे मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। लेकिन एक मिनट, तेरे मरने के बाद तेरे वो जो अपाहिज पति है उसका क्या होगा? क्या होगा? शादी कर लेगा बुड्ढा। वैसे भी अमीरजादे यही तो करते हैं। दरुण, मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं और ये शुभ काम मैं करती नहीं 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 प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज बेटा, अरुण मुझे छोड़ दो। हूँ। बेटा, अबे बुढ़िया, तू मेरी माँ नहीं है। तेरी वजह से मेरी माँ के सर से ना छत छिन गई। जो तेरे लिए वो अच्छे अच्छे गिफ्ट, महंगे महंगे गिफ्ट लेके आई थी ना, वो उनका घर बेच के लाई थी मैं। और इसने क्या किया? इसने क्या किया तरुण? इसने अपनी वो चुड़ैल बेटी रिया के साथ मिलकर हमें घर से धक्के मार के निकाल दिया। टिट फॉर टैट। पर यहाँ घर तो है नहीं और ये हमारी तरह आजाद भी नहीं है, तो क्या करें इसके साथ? क्या करें इसके साथ? क्या करें इसके साथ? ओ आंटी जी, छोड़ दो प्लीज। ये तो सिर्फ एक टेलर था छोटा सा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारे घर से अभी तक तुम्हें कोई बचाने के लिए बच्चा आया क्यों नहीं? इसका मतलब तुम्हें तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो जिंदा रहकर क्या करोगी? नहीं रुको, धनुष, तरुण तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी माँ को छोड़ दो, और तुम दोनों ने जो कुछ भी बेचा है ना मैं तुम दोनों को वापस दिलाऊंगा। बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आया ना महान सक्सेना परिवार अपनी असली औकात में। ना प्यार से गिड़गिड़ा रहा है ये सीईओ धनुष सक्सेना। 20 करोड़ लाया हूँ, और क्या चाहिए? एक प्राइवेट जेट और हम दोनों का स्विट्जरलैंड जाने का इंतजाम। हो जाएगा। बस यही नहीं, सक्सेना इंडस्ट्रीज के 20% शेयर्स बेरर बॉन्ड में। वो भी कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे हो? हेलो मिस्टर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग कंपनी के 20% शेयर्स बेरर बॉन्ड में रखते हो। अपने उस पालतू कुत्ते अरुण को फोन कर कर बोल कि 20 मिनट में जो मांगा है वो यहाँ लेकर आए। 1 मिनट, तेरी बैंक तो यहाँ से 10 मिनट दूर है ना, उसे बोल मुझे जो चाहिए वो 15 मिनट में लेकर आ, वरना मैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अरुण, तुमने जो कुछ भी सुना है वो लेके आ जाओ। धनुष, मैं जानती हूँ तुम इन्हें पैसे दे भी दोगे तब भी ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मार देंगे ये लोग मुझे। माँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, अगली गोली दीवार पे नहीं तेरे सीने में होगी, समझा? रुको, ये रहे 150 पैसे। 10 मिनट में हेलीकॉप्टर भी तैयार होगा। मैडम और सर को जाने दो। बेवकूफ समझा है? हाँ? पारुल, चेक कर। Now. मैम, श्योर। थैंक यू नैला। वेलकम। आप लोगों का लंच रेडी है, फिर लंच करने के बाद हम लोग क्रूज पे निकलेंगे। थैंक यू सो मच नैना। थैंक यू तो मुझे आप लोगों को कहना चाहिए। आपने बिना किसी एक्सपीरियंस के मुझे सीधा मैनेजर की पोस्ट पे रख दिया। एक्सपीरियंस सब कुछ नहीं होता बेटा, सक्सेना इंडस्ट्रीज नीयत देखती है, और तुम काफी साफ दिल की लड़की हो, बहुत आगे तक जाओगी।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। सर तो मिस्टर सक्सेना, नेक्स्ट एडवेंचर के लिए रेडी हैं आप?